अब देखो इसके अंदर बात करते हैं, हाँ उसके साइड इफेक्ट को मैं बता दिया। आपके साइड इफेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी चीज को, एक चीज को डालते हो, फिर 2 चीज को डालते हो, फिर 3 चीज को डालते हो, आपके साथ ऐसा होता है कि भाई अभी मेरे पास तो 90 दिन पड़े है ना, या 100 दिन पड़े। अगर एक दिन में 10 पेज पढ़ूंगा तो 100 दिन में 1000 पेज पढ़ूंगा। अब पता चला 100 दिन में से 10 दिन गायब हो गए, अब 90 दिन बचे, तो क्या हुआ, जहाँ पे 10 पेज पढ़ता हूँ 12 पेज पढ़ लूंगा। तुम लास्ट में एग्जाम के दिन आके क्या घंटे को डिवाइड करने लगते हो कि भाई इस घंटे में चैप्टर पढ़ूंगा, इस घंटे में ये चैप्टर पढ़ूंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन हो क्या है? कैसे करोगे? दिमाग को भी तो रेस्ट चाहिए ना, दिमाग को सीखना था तो उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। बाकी एग्जाम में भूल जाओगे क्या है क्या, इधर का आंसर इधर लिख के आओगे, इधर का इधर लिख के आओगे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें मिक्स हो चुकी है भाई, ये इसके सर्किट उसके सर्किट मिक्स हो चुके हैं, पता ही चल रहा है कि क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलैप हो रही है एक दूसरे के ऊपर। ब्रेन को आपने पूरा कचरा कर दिया। आ रही बात समझ में? यानी इसके साइड इफेक्ट भी क्या है, टालना तो बिल्कुल नहीं करना जीवन में, समझ में? टालने वाला काम तो कोई करेगा नहीं। टालने वाला काम करते समझ लो उस दिन से तुम्हारा विनाश चालू हो जाएगा। टालना नहीं है, क्लियर हो रही बात? अगर टालोगे नहीं तो जीवन में बहुत आगे चले जाओगे। अब चीजें क्या होती है कि आपने चीजें सीख ली, पढ़ ली, समझ ली, अब उसको लिखो, लिखना चालू करो। राइट का मतलब एक पेज लो, उसको समराइज करो सारी चीजों को। जैसे मैंने पूरे लेक्चर को एक पेज पर समराइज किया ना, अब दिखने में तो इसको रिवाइज करने में कितना मिलेगा? 2 मिनट। समझ में आ रही बात? लेकिन ये लेक्चर कितने घंटे जा रहा है? 2 घंटे का। यानी समझ रहे हो, चीजों को समराइज करना, उसको लिखना है। और आपको इस कोड वर्ड भी लिख सकते हो, है ना, एरो बना के आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, जो आपको सही लगे वो बनाओ, उस तरीके से उन चीजों को याद करो। क्लियर हो रही बात? पिक्चर्स बना सकते हो उससे रिलेटेड कुछ। जैसे मैं तुम्हें कभी पढ़ाता हूँ ना, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था, अपन ने ब्रेन के बारे में 2-3 दिन पहले पढ़ा था, तो अपन ने पढ़ा था सेरिब्रम और सेरिबेलम, दोनों कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, उनके लास्ट में जो रिदम बन रहे थे, ब्रम से ड्रम बनाया था। ड्रम में क्या करते हैं अपन, पानी को स्टोर करते हैं, तो जो सेरिब्रम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। आप भूलोगे क्या एग्जाम में? कभी नहीं भूलोगे। सेरिबेलम, तो मैंने बोला बेलम से क्या उठा लो, बैलेंस। क्या उठा लो? बैलेंस। यानी सेरिबेलम आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो चीजों को ऐसे याद करना है, इमेज करके याद कर लो, उसको लिख के याद करो, और चीजों को जो भी आपने पढ़ा उसको समराइज करो बिना लिखे, उसको लिखो कि मुझे कितना आता है, लिख के देखो। ऐसे तो लगता है भी आपके पास अगर किताब खुली हुई पड़ी है ना, तो आपको लगता है कि मुझे सब आता है। जैसे मैंने अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, चाहे फिजिक्स में कोई चीज पढ़ा दी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दी, लाइट पढ़ा दी, तो आपको क्या लगेगा, लाइट के अंदर जैसे मान लो आपने कॉनकेव मिरर ले लिया है ना, कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, तो उसकी केसेस दे रही है, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मुझे तो सब आता है कि भाई सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे तो इसकी इमेज फोकस बनेगी। क्लियर हो रही बात? तो ये चीजें कैसे आ रही है, ये चीजें आपके सामने जब बुक खुली हुई है ना, तब आपको पता है कि मेरे को आ रहा है। क्लियर हो रही बात? बुक बंद करके तुम करके बता तो मैं मानू, तुम मानो, कोई भी नहीं कर सकता तुम में से। अभी देखो तुम ये भी भूल चुके हो कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में 6 केस होते हैं। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि आप लोग इस चीज को कभी राइट ही नहीं किया, आप लोगों ने कभी उसको बिना लिखे लिखा ही नहीं है। क्लियर हो रही बात? तो लिखना है, पूरे चैप्टर को समराइज करना है, 1 पेज के अंदर, 1.5 पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर, उसको समराइज करो। तो अभी आपकी बुक में अगर 16 चैप्टर है, अगर एक चैप्टर को मैक्सिमम आप दो पेज में भी समराइज करते हो, तो आपको एग्जाम टाइम पे सिर्फ 32 पेज ही पढ़ना है, उसमें भी 2 दिन छुट्टी मिलती है। अब देखो उस 32 पेज को आप कितने टाइम्स पढ़ सकते हो? कम से कम 10 से 20 बार, 30 बार पढ़ सकते हो। तो भाई जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना सर्किट स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज्यादा आपका आउटपुट होगा। क्लियर होगी बात? उतना ज्यादा आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो एग्जाम में। क्लियर? ये चीज समझ में आई? चलो इसके आगे चलते हैं। प्रैक्टिस करना है। देखो 1 घंटे जो भी आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। जैसे टेस्ट लेना, खुद को एग्जाम, तो आप क्या करते हो ना, कोई चीज अच्छी पढ़ी है ना, आप अपने आप को अगर फीलिंग आ रही है कि मुझे अच्छे से आता है, तो अपने आप से क्वेश्चन, अपने आप से, किसी और से नहीं। जैसे आपका दोस्त नहीं बोलता है, सोचना कभी आपका फ्रेंड बोलता है कि मुझे तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, मैं तो क्वेश्चन पूछूं, तुम क्या बोलता? क्वेश्चन पूछूं। क्यों? और क्वेश्चन भी कैसे पूछोगे? अनकंफर्टेबल, यानी थोड़े कठिन, तो वो तुम खुद से पूछो ना, क्या तुम्हें आता है? कभी कोशिश किए? तो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इससे ब्रेन में क्या होगा भाई, एक तो आपकी आदत बनेगी मेहनत करने की, दूसरी जो आपने पढ़ा है वो लंबे समय तक याद रहेगा, काफी लंबे समय तक। लंबे समय तक का मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओगे, काफी लंबे समय तक याद रखोगे, और तुम्हें उस टाइम भी किसी को समझाना होगा तुम उसको अच्छे से समझा पाओगे। क्लियर हो रही बात? अब अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन। देखो अब अपन ने जैसे 1-1 घंटे की बात की, अब जैसे एग्जाम टाइम की बात कर रहा हूँ, चाहे आप जैसे मान लो एग्जाम टाइम होता है ना, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं आपके, चाहे नॉर्मल स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अभी दिसंबर में आपके हाफ एग्जाम आ जाएंगे सभी के, तो अब आपको कैसे पढ़ना है? जैसे आपको भाई, हम तो टीचर्स हैं, हमें तो एक सब्जेक्ट पढ़ाना है भाई, सर को मैथ्स में कमांड होती है, मुझे साइंस में रखनी है, मुझे दूसरे सब्जेक्ट क्या लेना देना। तो आप लोगों को तो 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने ना, 5 है तो 5 के 5 पढ़ने ना, हाँ या ना? क्लियर हो रही बात? तो इसका मतलब क्या है, जैसे 1 घंटे अगर आपने साइंस को दे दिया तो उसको रेस्ट दे रहे हो 15 मिनट का। अब अगला जो घंटे है ना, 1 घंटे, उसमें आप क्या करो, आप पॉलिटी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, ठीक है, मैथमेटिक्स ले लो,
क्लियर हो रही बात? इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, जो इजी लगता है। तो उससे क्या होता है कि अब जो ब्रेन में सर्किट जनरेट होंगे वो दूसरे जनरेट होंगे, पुराने वाले को एक लंबा टाइम मिल गया अपने आप को रिस्टोर करने का। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो आप क्या करो, चीजों को तोड़ दो, सब्जेक्ट को तोड़ दो। भाई 1 घंटे इसको पढ़ना है, 1 घंटे ज्यादा नहीं, फिर 1 घंटे इसको, फिर 1 घंटे इसको, फिर 1 घंटे इसको, लास्ट में जब 3-4 घंटे हो जाए, 4-5 घंटे हो जाए, तो उसके बाद रात को रिवीजन करना है सभी को, जो समराइज किया आपने एक पेज में। लास्ट में क्या करना है, अभी तुमने याद किया, अभी मैं बोलूंगा कि तुम लिखो, तो तुम में से अक्सर 50-60% सब लिख लेंगे। अभी नहीं लिखना, देखोगे तुम्हें 2 घंटे बाद कितना याद है, तब लिखो, तब लिख के बताओ। क्लियर हो रही बात? तो ब्रेन की आदत पड़ जाएगी चीजों को जल्दी याद करने की, भाई एक बार में देखते समझने की, क्योंकि वो इस तरह से मतलब डेवलप हो चुका है, उस तरह से उसने काम कर रखा है। भाई जो जिम में बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, अगर वो 100 पुशअप्स लगा रहा है तो क्या आप लगा लोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो रही बात? और एक बात मैं बार-बार क्लास में बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि गाय देखने से गाय बनाने नहीं आती, बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को करते हुए देखते हो, जैसे मूवी में आपने कोई सीन देखा है ना कि कोई हीरो स्टंट कर रहा है, तो आपके अंदर क्या फीलिंग है कि मैं भी स्टंट करूं, होता है? अरे हुआ इसमें के साथ कुछ अलग हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, है ना? अपवादों की बात नहीं कर रहा, तुम लोग तो नहीं रहेंगे, ठीक है? तुम लोग छठे हुए नहीं थे, एकदम छठे हुए टाइम पीरियड में पैदा हुए, ठीक है? तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, हाँ मूवी की बात करता है ना, तो आप क्या करते हो, वो स्टंट देखते हो तो आप क्या लगता है कि मैं भी करूँगा स्टंट, ठीक है? सर्कस में अगर आप किसी को देख रहे हो कि भाई रस्सी पे चल रहा है, तो आपके दिमाग में क्या था कि मैं भी रस्सी पे चलूँ, क्या चल लोगे? आपके डेंड्रोइड ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया ना, वो देखने की कलेक्ट किया कि रस्सी पे कैसे चला जाता है, स्टंट कैसे किया जाता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो आपके डेंड्रोइड ने जो इन्फॉर्मेशन की है, जो डेवलप हुआ है, वो ये उसको देखना सिखा रहा है सिर्फ आपको, है ना? आपको सिर्फ ऑडियंस बना के रख रहा है, लेकिन उस डेंड्रोइड को डेवलप करना है, उसको सिखाना है कि ये काम कैसे करना है, खुद करना पड़ेगा। भाई साइकिल चलाना सीखनी है तो साइकिल चलानी पड़ेगी, ठीक है? डायग्राम बनाने सीखने तो डायग्राम खुद को बनाने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो करके सीखना, क्या करके सीखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये भी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए एबिलिटी कि हम करके सीखेंगे इस चीज को। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। बस एक ये तो याद रख लेना, चीजों को लंबे से लंबे समय तक याद रखना है, तो डिस्कस करो। जैसे कभी कभी होता है कि हाँ किसी प्रोग्राम में फंसने के बाद या फिर हो जाता है कभी कभी कि आपने किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, तो 1-2 फ्रेंड ऐसे होने चाहिए जो आपके पढ़ने वाले हो। क्लियर है? और आप क्या करो, जैसे मान लो कि फिजिक्स का एग्जाम है, तो शुरू के 2 चैप्टर तुम बांट लो, शुरू के 2 उसको दे दो। अब एक आउटपुट देखोगे कि आप अगर किसी चैप्टर को 2 घंटे दे रहे हो ना, तो आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सामने वाले बंदे ने भी उसको 2 घंटे दिए, उसको अच्छे से पढ़ा होगा, उसकी जो तुम्हारे 3 का ग्रुप है तो उसने भी 2 घंटे, यानी तुमने 2 घंटे में 6 घंटे का मटेरियल तैयार किया। क्लियर? अब क्या करो, एक दूसरे को पढ़ाना चालू करो। समझ में आ रही बात? तुमने 2 चैप्टर अपने क्लियर किया, उस अगले वाले को पढ़ाओ, उन दोनों को बिठा के पढ़ाओ, फिर उन्होंने जो क्लियर किया वो तुम्हें पढ़ाएगा, फिर उसने क्लियर किया वो तुम्हें पढ़ाएगा, फिर तुम डिस्कस करो, क्वेश्चन पूछो। तो तुमने डिस्कस भी कर लिया और पढ़ा भी लिया, 95% से ऊपर ही चले गए, यानी आपने चीजों को बहुत अच्छे से सीख लिया। क्लियर है? अरे कहानियां नहीं है, कहानियां नहीं सुना रहा हूं, सुनने में मजा आता है, करने के टाइम मौत आती है। एक बार करना चालू कर दिया तो मजा आ जाएगा। ये बताओ, सिर्फ दिक्कत क्या होती है कि हम स्टार्ट नहीं करते, है ना? जैसे दिमाग होता है ना अपने कि भाई कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और फिर खुद ही कचरा फैलाते हैं कि भाई मेरे एक के फैलाने से क्या होगा, पूरी दुनिया तो फैला रही है। अरे तुम तो गधे स्टार्ट करो ना एक बार, दूसरी की तो बात छोड़ो, तुम खुद से तो स्टार्ट करो, तुम खुद से तो कोई स्टेप लो। हम क्या उम्मीद रखते हैं, दूसरों से उम्मीद रखते हैं, खुद से उम्मीद नहीं रखते हैं, है ना? क्लियर हो रही बात? अरे हाँ या ना? हाँ, ठीक है। वही है, क्या कहते हैं यार, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवे खुदा से कर बैठे, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवे खुदा से कर बैठे, क्या कमाल क्या हो गालिब, क्या कर बैठे। क्लियर हो रही बात? मतलब करना क्या था और क्या कर बैठे। क्लियर हो रही बात? ये तब रियलाइज होगा जब एग्जाम निकल जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये नहीं करना है, एग्जाम से पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना है। फिर बोल रहा हूँ, आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है कि सिर्फ मैथ्स और साइंस में माहौल करना है। परसेंटेज अगर अच्छे करने हो, अच्छे से पढ़ना है, तो ये ध्यान रख लेना है कि अभी से तैयारी चालू कर दो। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, नवंबर दिसंबर में शुरू से बोल रहा हूँ, और नवंबर में तुम्हें नए अंकित सर मिलने वाले हैं ना, ये वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात है? बस वही है, दूसरा रूप देखोगे, ठीक है? क्लियर? तो डिस्कस, टॉक और टीच, ये कंटिन्यू रखना है। समझ में आएगा? जिन बच्चों को नया है ना, तुम खुद भी करा करो ना। अरे तुम्हारी क्लास में ऐसा बच्चा होगा कि उसको खुद नहीं आ रहा, उसको पढ़ाओ, तुम उसे डिस्कस करो, पढ़ो, आपस में समझो चीजों को। ये तो बात होगी टिप्स की, है ना, कि किस किस तरीकों को हम यूज करके अपने ब्रेन को क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे ब्रेन को हैक किया जाए। हैकिंग मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना?
हैक कर लो तो मजा आ जाए। ये तो टिप्स हुई, अब हैक कैसे करें, ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहली चीज हमारे ब्रेन के अंदर या फिर हमारे ब्रेन के लिए 4 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। उन चारों हार्मोन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। क्या बोलते हैं? ठीक है, जो आपको हैप्पीनेस देती है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, एक तो सेरोटोनिन, डोपामिन, क्लियर हो रही बात, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, क्लियर हो रही बात, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हो गया। ये सारे के सारे जो हार्मोन्स है ये हैप्पीनेस हार्मोन है, आपको खुश रखेंगे, क्लियर हो रही बात, आपके दिमाग को खुश रखेंगे। आप खुद देखना कि जैसे अगर आपको मम्मी ने बोल दिया और पापा ने बोल दिया कि बेटा आज तेरे को फोन दिलाएंगे, तो उस समय तो आप पापा के सामने जी पापा है ना, बोलने से पहले पानी तैयार, खाना, एक रोटी और लोगे पापा, क्लियर हुई बात। क्यों? आप और उस काम को कैसे कर रहे हो? इंटरेस्ट के साथ, खुशी के साथ कर रहे हो। आ रही बात समझ में? यानी आप अगर खुश हो, शांत वातावरण में हो, तो आपके दिमाग को उतना ही हैप्पीनेस मिलती है, उतने ज़्यादा ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं और आप उन चीज़ों को ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? मेडिटेट करना है। क्या करना है भाई? मेडिटेशन बहुत सारे अवेलेबल है, ब्रेन से रिलेटेड जो भी मेडिटेशन वो कर सकते हो। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक फीलिंग आएगी, आपके माइंड को थोड़ा टाइम मिलेगा, पीस मिलेगा, उसके अंदर ये हार्मोन्स अच्छे से सीक्रेट होते हैं, ज़्यादा सीक्रेट होते हैं, और फिर जो काम करोगे ना वो आप ज़्यादा इफेक्टिव करोगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव करोगे, ज़्यादा एफिशिएंटली करोगे। मतलब कि आप जो करोगे वो जल्दी होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है ना, और ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा दूसरे के मुकाबले, है ना। तो ये कैसे होगा कि आप पहले तो आपको उस चीज़ों को खुश होकर करना है भाई। एक चीज़ों को लेक ऑफ इंटरेस्ट, भाई आप एक बात बताओ, बहुत गुस्से में हो, किसी से लड़ाई करके आए, ठीक है, और आप अगर पढ़ने पे लगे कि कल मेरा एग्जाम है, क्या आप चीज़ों पर फोकस कर पाओगे? है ना भाई। जैसे मान लें कि एक बार के लिए उदाहरण था इस भाई का, ठीक है ना, कि ब्रेकअप हो गया इसका अभी के भाई, और कल है फिजिक्स का एग्जाम। अरे उदाहरण है, एग्जाम किसी का भी देखो ना, अब ब्रेकअप हो गया तो अब इसका दिमाग पढ़ाई पर लग ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले, भले इसका इंटरेस्ट सब्जेक्ट क्यों ना हो, फिजिक्स इसको बहुत पसंद है, फिर भी इसका दिमाग नहीं लगेगा। क्यों? दिमाग में टेंशन भरी पड़ी है। अरे बस मतलब दिमाग ही कुछ नहीं है ना। इसके दिमाग में चलो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, क्लियर हो रही बात। तो यही है कि दिमाग कहीं और ही होगा। वो अभी किससे बात कर रही होगी, मेरे मैसेज से रिप्लाई नहीं किया, ग्रीन नोट दिखा रहा था, ऑनलाइन थी, है ना, मैं पूछ रहा था तो बोल रही थी कि क्या कि नेट ऑन रह गया, है ना, ये सब चीजें होती है, क्लियर है। अपन मोह माया से, इन सब चीजों से दूर रहना। हाँ, मोह माया से दूर रहना। मेडिटेशन का मतलब क्या है? जो संत वगैरह होते हैं, जो सेंट वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको देखना, वो बहुत डीप होते हैं, बहुत काम होते हैं, बहुत शांत होते हैं। तुम लोग उनको मूर्ख समझते हो, एक्चुअली वो वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तुम मूर्ख होते हो, समझ में आ रही बात भाई। उनके पास अगर बैठोगे भी तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का महसूस होगा, अलग ही ऊर्जा। जैसे आप मंदिरों में कभी जाते हो ना, मंदिर में चाहे कहीं पे भी जहाँ पे आप भगवान की पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, है ना, आपके लिए, तो आप जो कर रहे हो ना, उससे आपको एक अच्छा मतलब एक पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत एक अच्छी वाइब मिलती है, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम मेडिटेशन जो क्या करो, मैं बताऊंगा, सुबह जैसे सुबह का टाइम होता है ना, जैसे सनराइज हो रहा हो या सनसेट हो रहा, तो उस समय 15 मिनट धूप में बैठा करो। एक तो विटामिन डी मिल जाएगी आपको, क्लियर है बात। और एक मैंने तुम्हें बोला सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है ना, सेरोटोनिन जिसको हम हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं, उसका एक पार्ट है, ये ज़्यादा रिलीज होता है सबसे अच्छा है। ऐसे सेरोटोनिन और ऐसे सनलाइट में बैठ जाओ बेटा, बेस्ट है आपके लिए, क्लियर होगी बात। तो सनलाइट में बैठने से आपको विटामिन डी भी मिल गई, क्लियर है, और साथ में आपका सेरोटोनिन भी अच्छे। भैया एक ध्यान रखना, जब भी आप एक अच्छे सनसेट को देखते हो, आप कोई अच्छा व्यू देखते हो मूवी में, तो क्या निकलता है? वाव, है ना, एक फीलिंग आ जाती है, क्लियर होगी बात, ठीक। तो वो क्या है? वो वाव ही क्या है? आपका हैप्पीनेस हार्मोन है, क्लियर होगी बात। और उस टाइम पे जब तुम चीज़ें करोगे बहुत प्रोडक्टिव होगा। कभी तुम नोटिस करना, अगर तुम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हो, ऊंचाई का मतलब जैसे मान लो किसी पहाड़ पे गए हो ट्रैकिंग के लिए, या चाहे मान लो एक बार के लिए किसी कहीं मंदिर पे, जो पहाड़ पे या किसी हवेली के यहाँ पे गए हो, ठीक है ना, जैसे जो किले वगैरह बने हुए ना, कुंभलगढ़ वगैरह, अगर वहाँ पे जाओगे, सबसे टॉप पे जाओगे ना, तो दुनिया छोटी क्या दिखती है? नीचे बिल्कुल छोटी दिखती है, और वहाँ पे एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग ही पॉजिटिवनेस आता है, एक अलग ही हैप्पीनेस आती है। क्लियर हो रही बात? यानी कुछ रहता दिमाग उस समय प्रोडक्ट की, मैं क्या कर लूँ, है ना, क्या मैं यहाँ से कूद जाऊँ लेकिन कूद नहीं सकते हो। क्लियर हो रही बात? ये सब चीज़ें यही है कि ब्रेन के ऊपर जितना ज़्यादा वर्क कर लोगे, ये ब्रेन आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। समझ में आ रही? पढ़ना तो अलग बात है, पढ़ना क्यों है वो भी अलग बात है भाई। पढ़ने के लिए चीज को जो आपका जैसा हथियार ही है, उसी के बारे में नहीं पता कि इसको कैसे यूज करना है, इसी को कैसे मजबूत करना है, तो जंग तो वैसी लाजिम सी बात है, तुम हारोगे, जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्लियर है बात? लेकिन अगर इसी पे वर्किंग कर ले, इसी के ऊपर कमांड कर ले, तो फिर क्या दिक्कत है? दुनिया तुम्हारी।
समझ में आ रही बात? इसके ऊपर फोकस करना है, इसको अच्छे से इस पर वर्क करना है। क्लियर है? चलो ये एक हो गया पहला, ठीक है ना। वही बात है, हाँ ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं ट्रांसमीटर की तरह एक सर्किट जनरेट करते हैं, तो वो बात की बात है ना। क्लियर होगी? अब एक बात बताओ, जो भी आप खाना खाते हो, जितनी भी आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है ना, उसमें से 20% एनर्जी सिर्फ इतना सा ब्रेन ले जाता है। क्या करता है? 20% एनर्जी अकेला कौन कंज्यूम करता है? भाई पूरे शरीर को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, सब इसी का काम है। क्लियर है बात? तुम खुश हो, दुख हो, है ना, तुम्हारे इमोशन सब इसी के हाथ में। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो यानी हम बोल सकते हैं 20% एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है? आपका ब्रेन। और जहां पे भी एनर्जी अगर बनती है, रिलीज होती है, तो वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपकी एनर्जी बनाता है, क्रिप्स साइकिल से 38 एटीपी एनर्जी है ना, 38 एटीपी के अंदर उसको स्टोर करके रखता है ना, जिसको हम करेंसी ऑफ क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्लियर हो बात? तो जब वो एनर्जी बनती है बेटा, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो क्या होता है? वेस्ट मटेरियल, तो उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ नहीं सीखते हो, कोई चीज़ नहीं पढ़ते हो, क्लियर हो रही बात, तो आपके ब्रेन में भी वेस्ट मटेरियल्स यूज होते हैं, बनते हैं। क्लियर होने के बाद वेस्ट मटेरियल बनते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है, उनको उसके अंदर से फ्लश करना पड़ता है, उनको बाहर निकालना होता है। क्लियर होने के बाद, अरे आधी बात समझ में क्या कह रहे हो? तो एक हार्मोन और होता है हमारे अंदर, जिसको हम बोलते हैं बीटा एलेनिन। क्या बोलते हैं? बीटा एलेनिन। ये क्या करता है? आपकी ब्रेन को साफ करने का काम करता है। क्या करता है? मतलब उसके अंदर जो भी आप मटेरियल्स पड़े हो ना पूरे दिन में, भाई सारी बातें हो रही है, आप चल के जा रहे हो, दुकान देख ली, वो देख रहे, सारी चीजें थोड़ी नहीं याद रखते हो क्या? आप नहीं रखते हो ना, क्यों? क्योंकि वो सारे वेस्ट मटेरियल है, हमें तो हमें काम की चीजें याद रखनी है। क्लियर हुई बात? तो उनको साफ करना, यानी पुराने डेंड्रोइड्स को उनको डिलीट करना, समझ लो, है ना, पुरानी इन्फॉर्मेशन डिलीट करना, या फिर जो कचरा बना, जो एनर्जी बनते समय जो वेस्ट मटेरियल बना, उसको उससे बाहर निकालना ब्रेन से, ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट वर्क कर सके। भाई अगर आपके कंप्यूटर में वायरस ही घुस गया तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, जिसमें वायरस नहीं वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, जिसमें वायरस नहीं है। क्लियर हो रही बात? तो यानी हमें उसको साफ करना होता है। तो जो बीटा एनिलिन होता है ना बेटा, ये फ्लश करने का काम करता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है? हम दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटी में बिजी रहते हैं, है ना, भाई फोन में बिजी रहते हैं, दोस्तों के साथ बात करने में बिजी रहते हैं, पढ़ाई में बिजी रहते हैं, घर के कामों में बिजी रहते हैं। क्लियर हो रही बात? नहीं तो फालतू की बकवास करते हुए बिजी रहते हैं, है ना, मतलब जैसे चर्चा करना, है ना, बातचीत करना। तो सुनो, जो बीटा एनिलिन होता है ना, ये फ्लश करने का काम करता है। लेकिन जब दिन भर की आप एक्टिविटीज में बिजी रहते हो, तो जो आपके ब्रेन सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, और जो टिश्यूज है, इन दोनों के बीच में जो इंटरस्टेशियल गैप होता है, वो 60% तक 60 to 70% इंक्रीज हो जाता है। तो ये बीटा एनिलिन ज़्यादा अच्छे से जाके वहाँ वर्क नहीं कर पाता है। जैसे आप घर में साफ सफाई करते हो ना, आप जैसे एक अलमीरा रखी है, उसके नीचे साफ करना मुश्किल होता है। क्लियर हो रही बात ना, क्योंकि वहाँ तक आपका झाड़ू ही नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है ना, तो या तो उसको जगह से हटा के साफ कर दो। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब हम दूसरी एक्टिविटी, जब हम कॉन्शियसनेस में जब हम जाग रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि उसके अंदर गैप ज़्यादा होता है, तो ये जो बीटा एनिलिन है ना, ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता है। मतलब सफाई तो 24 घंटे चल रही थी, क्योंकि 24 घंटे एनर्जी बन रही है ब्रेन में, ठीक है ना, तो इनको फ्लश तो करेगा। क्लियर हो रही बात? लेकिन उतने अच्छे से नहीं। तो जब आप सोते हो ना, तब ये गैप बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन को बहुत सारे फंक्शन तो करने नहीं पड़ते हैं। क्लियर है बात? जो इनवॉलंटरी एक्शन उनको परफॉर्म करता है, ब्रीथिंग करना, रेस्पिरेशन, दिल का धड़कना, अरे बात समझ में, उनको कंट्रोल करता है, तो उसको एनर्जी कम कंज्यूम होती है। उस समय जो बीटा एनिलिन होता है, वो ब्रेन के अच्छे से अंदर तक जा पाता है, और उनके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल उनको बाहर निकालता है, यानी रिफ्रेश फील करते हो। जब भी आप सोते उठते हो कितना आहा अंगड़ाई लेते हुए, क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में जो भी फालतू चीजें थी सब क्या हो चुकी है? साफ हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, खत्म। ये बात समझ में? तो जितना ज़्यादा ब्रेन साफ होगा, जितना ज़्यादा क्लीन होगा, उतना ही वर्किंग उसकी ज़्यादा अच्छी होगी, उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट होगी। क्लियर होने बात? अरे समझ में तो आ रहा है कि कहानी सुन लो बस, ठीक है ना। इस पे काम करना है, यानी सोना भी जरूरी है, ठीक है ना। सो आराम से 24 घंटे तो 8 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे सोने, ठीक है ना। दिन भर में तुम आराम से कितने 8 घंटे सो सकते हो। अब दिन का मतलब ये नहीं कि सबने तो दिन में बोला था 8 घंटे दिन में सो लेंगे, 8 घंटे रात में सो लेंगे, 16 घंटे हो गया, हमारा काम हो गया। 8 घंटे 24 घंटे के साइकिल में सोना जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं कि 8 घंटे लगातार ही सोना है। जैसे मान लो आप 12 बजे के बीच में एक स्लिप ले ली, 6 बजे उठ जाओ, अच्छी सनराइज हुई है, धूप में बैठो, अभी तो ठंडी का टाइम है, थोड़ा धूप में बैठो, मेडिटेट करो, शांत रहो, तो आपको वो जो मैंने बताया कि आपके हैप्पीनेस हार्मोन भी रिलीज होंगे, सेरोटोनिन पे अच्छा वर्क होगा, ज़्यादा रिलीज होगा। क्लियर हो गया? ज़्यादा आप हैप्पी फील करोगे, ज़्यादा अच्छे से जिस वर्क को करोगे ज़्यादा अच्छे से करोगे। क्लियर हो रही बात? दूसरा मेडिटेशन था, दूसरा स्लीपिंग, तो सोना जरूरी है। क्लियर हो रही बात? सो गए तो बीटा एनिलिन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, जो वेस्ट मटेरियल को जल्दी से क्या करेगा, वहाँ फ्रेश करेगा, और ब्रेन को रिफ्रेश रखेगा, साफ सुथरा रहेगा। क्लियर हो रही बात? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो सोना यहाँ पे जरूरी है, समझ में आ रही बात? अब जैसे मैंने बोला कि आप 12 से 6 के बीच में सो रहे हो, तो 2 घंटे तो आप एक क्या छोटे छोटे नैप लेना चालू कर दो,
है ना, 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के चक्की लेना चालू कर दो, सीख जाओगे, है ना। टेबल पर पढ़ रहे हो ना, टेबल पे हेड डाउन करके थोड़े तो भी रिलैक्स फील करोगे। ये शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी कि शुरू में तो यूँ आएगा कि भाई टेबल पे आपने सिर रखा है तो अब तो बिस्तर पे जाने की इच्छा हो जाएगी, वो नहीं करना। जैसे छोटे छोटे, जैसे आपका दिमाग थक चुका है ना, रिलैक्स चाहिए तो आराम से ध्यान कर लो बैठे बैठे, क्लियर हो जाए बात, तो उससे आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक, चलो, तो स्लीपिंग बहुत जरूरी है।